व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत शानदार बात यहाँ पर बोली गई है, डायरेक्ट लाइफ में कोरिलेट कर आप लोग इसको देख पाओगे अगर आप लोग की लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा। तो बात की जा रही है कि लाइफ में कोई भी बैड सिचुएशन अगर होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर एक घड़ी है और वो बंद पड़ी हुई है, तो दिन में यानी कि 24 घंटे में 2 बार वो आप लोगों को सही टाइम दिखाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब वहां से सुई गुजरेगी तो वो टाइम भी कोई ना कोई टाइम जरूर होगा। तो दिन में 2 बार एक बंद पड़ी हुई घड़ी भी आप लोगों को सही टाइम दिखा सकती है। तो इसलिए हमेशा अपना जो माइंड है उसको थोड़ा सा ऐसा रखिए कि हाँ, जो आप लोगों के सामने प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ गई है, तो इसमें सही चीज आप लोग क्या निकाल सकते हैं। 3 इडियट मूवी देखी होगी आप लोगों ने। जब राजू रस्तोगी ऊपर से गिरता है तो कई दिनों तक बेड पर पड़ा रहता है, टांगे लगते हैं, हाथ पैर टूटते हैं। तो उस टाइम पर वो क्या बोलता है जब इंटरव्यू देने जाता है? सर कई सारी हड्डियां टूटी, सर में टांके लगे, तब जाकर समझ आई है, अब ये कॉन्फिडेंस ये बड़ी मुश्किल से पाया मैंने। यानी कि जब इंसान को चोट लगती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है। एक तो तरीका ये हो गया कि यार हाथ टूट गए, पैर टूट गए, जिंदगी बर्बाद हो गई, क्या करूं। एक ये कि यार ये टाइम मुझे मिला, इसके बारे में बैठ के सोचूं मैं थोड़ा सा कि हाँ, कम से कम कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मैं जा किधर रहा हूं। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, अपने आप को टाइम दिया करो। 24 घंटे में से कम आधा घंटा अपने आप को टाइम दिया करो, जिसमें सोचा करो कि जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। क्या आप लोग जो अपना गोल अचीव करना चाहते हो उसके लिए आप लोग ये काम कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहा है? तो ये चीजें अपना खुद का एनालिसिस करने के आप लोगों के काम आएगी। और जिस दिन आप लोगों ने अपना खुद का एक बार एनालिसिस करना सीख लिया ना, ये समझिए आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों की वैसे ही सोल्व हो जाएगी। आधे से ज्यादा दुनिया तो सुबह को उठती है, शाम को सो जाती है, उन्हें ये नहीं पता रहता कि पूरा दिन जा कहां रहा है, वो करना क्या चाह रहे हैं। बस उठ रहे हैं और सो रहे हैं, खा रहे हैं और पी रहे हैं, बस जिंदगी कट रही है, पर लेकिन गोल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं कि उन्हें गोल क्या अचीव करना है। तो अगर आप लोग भी उस कैटेगरी में आ रहे हैं तो सोचिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तभी जाकर आप लोग अपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे पाओगे। और जिस दिन गोल सेट हो गया ना, उस दिन से फिर आप लोगों की जो एनर्जी है वो आप लोगों की डबल हो जाएगी। काम करने में आप लोगों का मन लगेगा, सुबह को उठने में मन लगेगा, अपना ध्यान रखने को मन करेगा आप लोगों का। एक तरीके से सारी चीजें आप लोगों को सही डायरेक्शन में चलती हुई नजर आएगी। और ये कई सारे बच्चों ने फील भी किया होगा। आप लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ आप लोगों ने फील किया है। तो आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट। जाकर निहारिएगा मैप में कहां पर ये लोकेटेड है, फिर इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और देखिए, लास्ट वीडियो में हमने ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट के बारे में डिस्कस किए थे, तो वो सारे ही अलग अलग थे। वहां पर अलग अलग पॉइंट मैंने आप लोगों को दिखाए थे, उनसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना उनको लेकर, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो जाकर देखिएगा ये रेगिस्तान कहां पर पड़ता है, कैसा है, ये हॉट है या फिर कोल्ड है, ये भी आप लोगों को देखना है। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए सबसे पहले एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं यहाँ पर कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर 1 मिनट के अंदर। तो ये कोरोना वायरस के जो केस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये टोटल मिलाकर 58 लाख आज के डेट में हो चुके हैं। 58 क्या 59 ही हो गए, यहाँ पर 99,000 आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 59 लाख जो है यहाँ पर कोरोना वायरस के केस आ चुके हैं। 3,61,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है और 25 लाख के करीब केस ऐसे हैं जो रिकवर कर चुके हैं। यानी कि ये खुशनसीब यहां पर लोग हैं। जो आज की इस जो ये आप लोगों के सामने जो लिस्ट है, जो सबसे बुरी बात देखने वाली है वो ये है कि हमारी कंट्री ने 11वें नंबर से पहले 10वें पर आई और 10वें से अब 9वें नंबर पर आ गई है। यानी कि हम लोग काफी रफ्तार से ऊपर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग ने तुर्की को भी पीछे छोड़ दिया है, चाइना को बहुत पहले पीछे छोड़ चुके थे, अब हम लोग तुर्की को भी पीछे छोड़कर यहां पर 9वें नंबर पर हम लोग आ चुके हैं। यानी कि टॉप 10 की अंडर कैटेगरी में हम लोग यहां पर आ चुके हैं। हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखें, सबसे ज्यादा देखिए अगर नंबर ऑफ केसेस में आप लोग बात करेंगे, सबसे ज्यादा कहां पर है, 21,000 यूएसए के अंदर आए, 24,000 ब्राजील के अंदर आए, 21,000 यूएसए के अंदर आए। तीसरे नंबर पर रशिया के अंदर आए 8,000। फिर सबसे ज्यादा जो केस आए वो हमारे यहां पर आए चौथे नंबर पर। वैसे लिस्ट में हम लोग 9वें नंबर पर हैं, पर लेकिन जो नंबर ऑफ केस आ रहे हैं उसमें हम लोग चौथे नंबर पर हैं, जहां सबसे ज्यादा केस निकल कर आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली यहां पर बात है। तो 1,65,000 के करीब केस हमारी कंट्री में आ चुके हैं, जिसमें से 4,711 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तो नंबर ऑफ केसेस अगर इस स्पीड से आते रहे तो जल्दी हम लोग यहां पर चौथे 5वें नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिस स्पीड से हमारे केस यहां पर चल रहे हैं। यूएसए में सबसे ज्यादा केस है, 17 लाख केस हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील में दूसरे नंबर पर यहां पर 4,38,000 केस हैं और 26,000 लोगों की जान जा चुकी है। ब्रिक कंट्री अगर आप लोग देखेंगे, जैसे कि ब्राजील हो गया, रसिया हो गया, चाइना तो बाहर, यहां पर इंडिया हो गया और साउथ अफ्रीका। तो ये जो कंट्री है यहां पर, ये खासकर काफी पॉपुलस कंट्री
कंट्री है जैसे इंडिया, चाइना हो गया, ठीक है, ब्राजील हो गया, तो यहां पर आप लोग देखते हैं नंबर ऑफ केसेस भी उतने ही ज्यादा आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। हमारी कंट्री में सबसे टॉप पर महाराष्ट्र चल रहा है, 59,000 के करीब लोग अब तक इससे कंफर्म हो चुके हैं और लगभग 2,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे पर दिल्ली, चौथे पर है गुजरात और पांचवें पर है राजस्थान। यहां पर छठे पर मध्य प्रदेश और सातवें पर है उत्तर प्रदेश। तो ये है हमारी कंट्री का एक ओवरव्यू जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए और अपना ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। आर्टिकल काफी शानदार है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। आज जो पूरा फोकस मैं यहां पर रखूंगा इस वीडियो के अंदर, वो रखूंगा इंडिया और चाइना के रिलेशन के ऊपर। ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल यहां पर कंबाइन करके डिस्कस करूंगा। इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है कि क्या इंडिया जो वर्क फोर्स है वो रिटर्न आ सकती है बिजनेस में, यानी कि जो आज के डेट में लोग जो हैं पर्टिकुलर जो वर्क फोर्स थी अलग अलग एरिया में रहते थे वो छोड़कर अलग अलग एरिया में जा चुके हैं, तो क्या वो रिटर्न आएंगे, तो इसके बारे में फोकस दिया गया है। तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। यहां पर अभी क्या किया गया, यहां पर ये जो आर्टिकल है ट्विटर के द्वारा अभी डोनाल्ड ट्रंप के दो जो ट्वीट हैं उनको यहां पर हटाया गया, तो उसके चलते यहां पर अभी काफी ज्यादा जो प्रॉब्लम हो गई है, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है गुस्सा में है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं इनके कुछ आर्टिकल्स थे। तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करें कि जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, सबको रेगुलेट करने की जरूरत है। और ये एक तरीके से दिखा रहे हैं कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अगर मेरे साथ आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो फिर देखो मैं क्या करता हूं। तो कुछ ऐसी हरकतें यहां पर देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है, कहने का मतलब बेसिकली है डोनाल्ड ट्रंप जो है ट्विटर पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उल्टी सीधी चीजें बहुत ज्यादा पोस्ट करते हैं, कभी कुछ हर एक घंटे के अंदर आप लोग इनके कई कई सारे ट्वीट देखने को मिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि पर्सन जो है 24 घंटे ट्विटर पर ही रहता है। तो उसके चलते यहां पर कई बार ऐसी भी होती है, उल्टी सीधी घटनाएं होती हैं यहां पर। तो जैसे कि प्लेटफॉर्म है सारे, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये एक तरीके से एक पैटर्न में चलने की कोशिश करते हैं कि हाँ एक तरीके से एक तो किसी को हर्ट नहीं किया जाए और दूसरा कोशिश करते हैं कि प्राइवेसी का एक तरीके से ध्यान रखा जाए। हालांकि बोलने वाली बात है, प्राइवेसी का ध्यान रखते नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जब यहां पर जो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला जो बेसिकली एक केस निकल कर आया था फेसबुक से रिलेटेड, कि फेसबुक ने बहुत गलत तरीके से अभी यहां पर मिसयूज किया था अपने डेटा का, तो वो चीजें देखने को मिलती है। तो कई सारी कंट्री बार बार यहां पर ये बोलती हैं कि जो भी ये सोशल मीडिया हैंडल हैं क्या इनको रेगुलेट करना चाहिए यहां पर, तो उसके बारे में कई बार यहां पर बात की जाती है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में यहां पर बात बताई गई है। अभी यहां पर एक अभी इनका ट्वीट पढ़ रहा था कि क्रिटिसाइज किया गया यहां पर जो ट्विटर को है फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग के द्वारा भी। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक यहां पर ट्वीट किया, तो उसमें लिखा इन्होंने कि तुम भी दूध के धुले नहीं हो, ठीक है, जो तुम यहां पर बातें बता रहे हो। तो एक तरीके से ये किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं जो भी सोशल मीडिया हैंडल है। तो देखते हैं आगे चलकर हो सकता है कि सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर एक गाइडलाइन रहे किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जाए। पर लेकिन एक कंडीशन ये भी है आज के डेट में कोई ये सोशल मीडिया हैंडल जो है किसी पर्टिकुलर कंट्री के होकर नहीं रह गए हैं, ये एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अपने पैर जमा चुके हैं। तो अब कैसे इनको रेगुलेट किया जाए, कोई एक कंट्री इनको रेगुलेट नहीं कर सकती है, सबको मिलकर साथ में आना पड़ेगा। जैसे टेररिज्म हो गया, एनवायरमेंट वाला इशू हो गया, साइबर थ्रेट हो गया, उसी कैटेगरी में आप लोग सोशल मीडिया को आज के डेट में डाल सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो इससे बेस्ट कोई चीज नहीं है, पर लेकिन अगर बुरे तरीके से इसको अगर मिसयूज करने पर आ जाए तो इससे खतरनाक चीज भी आज की डेट में कोई नहीं है। तो इसलिए यहां पर इसको कितना रेगुलेट करना चाहिए, कैसे रेगुलेट किया जाना चाहिए, तो वो सारी सोचने वाली यहां पर बात होगी। तो इसी के बारे में यहां पर बेसिकली ये चीजें बताई गई हैं, ठीक है। एक जो आर्टिकल है यहां पर, ये आर्टिकल बात कर रहे हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में। अभी 2 दिन पहले भी हम लोगों ने यहां पर इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में बात की थी और मैंने कुछ और आर्टिकल यहां पर पढ़े थे इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में। तो इनको सबको कंबाइन कर एक इंडिपेंडेंट वीडियो में आप लोगों की बनाऊंगा। ये यहां पर ये इंडिपेंडेंट जो वीडियो होगी इंडिया और नेपाल के ही रिलेशन सारे में वहां पर आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ जाए और कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे, ठीक है। तो ये आप लोग देखेगा यहां पर जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो यहां पर पैकेज दिया गया है उसी के बारे में बातें की जा रही है, कैसे कैसे जो स्टिमुलस है हमारी इकोनॉमी को मिलना चाहिए और कैसे चीजों को लेकर चलना चाहिए। तो वही सारी बातें मतलब फिर से घुमा फिरा के कैसे पैटर्न में लेकर आना है। कुछ 1-2 पॉइंट है यहां पर, इसके साथ में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कार्टून आज का काफी शानदार है, इसके ऊपर अभी नजर डालूंगा। और बाकी यहां पर आज है फ्राइडे को यहां पर ये जो राइट एक तरीके से जो भी यहां पर एक जर्नलिस्ट होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे पहले आप लोग यहां पर कार्टून देखिए, ये है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब और यहां पर ये हो गया इंडिया और ये हो गया चाइना और ये है बॉर्डर। तो आज के आर्टिकल भी इसी से रिलेटेड है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बॉर्डर पर दोनों कंट्री कहीं ना कहीं आमने सामने खड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए। तो यहां पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, यूएसए के प्रेसिडेंट यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं
रहे हैं कि मैं मीडिएशन का काम कर दूंगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैं मीडिएशन का काम कर दूंगा, इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया था। यहां पर भी बोल रहा है कि मैं मीडिएशन कर दूंगा, तो यहां पर चाइना ने साफ साफ मना कर दिया है। चाइना बोल रहा है कि हम लोग अपने आप इसको सुलझा लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर कई सारे ऐसे इश्यू है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है जो यहां पर एक तरीके से अपनी टांग अड़ा रहे हैं चाइना के काम में, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहां पर काफी शानदार मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा, 2 आर्टिकल कंबाइन कर और एक आर्टिकल मैंने और अलग से पढ़ा था, उसके भी कुछ पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो काफी कुछ यहां पर डिटेल में जानेंगे। क्वेश्चन भी होगा, जो क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना है तो क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग को यहां पर एक चीज मैं बता दूं, जो ये मैंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। यहां पर आज के डेट में कंडीशन ये है, ये आप में से एक फैमिली मेंबर के द्वारा शेयर किया गया था कि तिब्बत, चाइना बोलता है कि तिब्बत मेरा पार्ट है, चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा पार्ट है, चाइना बोलता है कि सिक्किम मेरा पार्ट है, चाइना बोलता है माउंट एवरेस्ट मेरा पार्ट है, चाइना बोलता है हांगकांग मेरा पार्ट है, चाइना बोलता है ताइवान मेरा पार्ट है, चाइना बोलता है साउथ चाइना सी मेरा पार्ट है। पर लेकिन चाइना सारी चीजों को तो बोलता है चाइना ये मेरा पार्ट है, पर लेकिन जब कोरोना के बारे में बात आती है तो चाइना बोलता है ये हमारा पार्ट नहीं है, ठीक है, जबकि ये चाइना का पार्ट है। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। तो ये रियलिटी है जो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं आज के डेट में, यानी कि चाइना जो है वो अपनी ताकत का गलत एक तरीके से यूज कर रहा है। यूज क्या बोला जाए, इसको मिसयूज बोलेंगे। तो मैं बताऊंगा कहां कहां पर इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टच करते हैं, क्या क्या डिस्प्यूट है, पास्ट के भी कुछ कई सारी चीजें आप लोग को जानने को मिलने वाली है, जिससे आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आएगी। पर लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, आप लोगों को बताना है कि हाउ द बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना, जो आज के डेट में जो एक तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो उसकी वजह से तो इनके बायलैटरल रिलेशन के ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये आप लोगों को डिस्कस करना है। यानी कि हमारे और चाइना के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों के बीच में, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन आप लोग किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप लोगों को पेपर देना है, ठीक है। तो कोई यहां पर बाउंडेशन नहीं है। जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको निबंध की तरीके से ले सकते हैं, छोटा सा एक। अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको 100 से 150 शब्द में लिखेगा, और अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 200 से 250 शब्द में लिखेगा। तो अपने एग्जाम के हिसाब से आप लोग इसको देख सकते हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट, जो मैं आर्टिकल यहां पर पढ़ाता हूं, ये नहीं कि आप लोग को क्वेश्चन में वही आर्टिकल यूज कर आंसर देना है। जो भी आप लोग इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं और यहां पर वो इससे रिलेट करता है, रिलेवेंस डेटा है, वो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो एक अच्छा आंसर लिखा कीजिए, जो भी आप लोगों के पास में कोई भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो जो अभी यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में लद्दाख के अंदर यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी देखने को मिली, तो बोला जा रहा है कि इसको सुलझा लेना चाहिए। आमने सामने जो खड़े हुए हैं, तो ये काफी ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर एक इवेंट है, ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है। कई बार आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि इंसान आप लोगों के सामने आकर गुस्सा हो जाता है, पर लेकिन जो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है गुस्से वाली नहीं होती है, कोई पीछे से भरा हुआ होता है, वो आकर वहां पर गुस्सा आप लोगों के सामने उतारेगा। तो वही चीज कई बार इंडिया चाइना के रिलेशन में देखने को मिलती है। यहां पर जो लद्दाख में भी चीजें देखने को मिल रही हैं, इसको रिजोल्व कर लेना चाहिए, वरना और ज्यादा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है दोनों साइड से यहां पर जो फोर्स है वो डिप्लॉय होती है आप लोगों को मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर एक बार बॉर्डर समझिए कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानिए एक बार कि कहां कहां पर डिस्प्यूट वाला रीजन है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर, यह है वेस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर जो सबसे लंबा है लद्दाख वाले रीजन में, ये यहां पर 1570 किलोमीटर के करीब है, जो इंडिया और चाइना के बीच में ये रीजन है, ठीक है। ये यहां पर बाउंड्री टच करते हैं। तो ये पर्टिकुलर रीजन जिसमें अक्साई चीन भी आता है, जो 1962 की वॉर के टाइम पर चाइना के द्वारा हत्या लिया गया था, ये भी यहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों के बीच में। सेंट्रल रीजन है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो ये 545 किलोमीटर के करीब है। ईस्टर्न सेक्टर जो है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कुछ तो सिक्किम के अंदर आएगा, कुछ अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो ये 1325 किलोमीटर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं, अगर भूटान को इसमें से हटा तो आप लोग, ठीक है। इस पर्टिकुलर रीजन को आप लोग कई बार मैकमोहन के नाम से भी जानते हैं। ये वो बाउंड्री है नॉर्मली जो तैयार की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, पर आज की डेट में यहां पर चाइना कई बार इनको मानने से मना कर देता है। और कब कब मना करता है, ये तब तब मना करता है जब इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है। आप लोग एक बात समझिएगा यहां पर, देखिए आज के डेट में यूएसए का एक तरीका है, अगर किसी कंट्री के ऊपर प्रेशर बनाना है तो यूएसए क्या करता है, यूएसए की कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग रिपोर्ट निकाल कर लेकर आती है कि यहां पर डेमोक्रेसी खतरे में चल रही है, यहां पर ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, ये जहां यहां पर एक तरीके से गलत तरीके से जो है माइनॉरिटी जो है वो उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इस तरीके से रिलीजियस की फ्रीडम यहां पर नहीं है इस कंट्री के अंदर। तो एक तरीके से ऐसी रिपोर्ट वहां पर ऑर्गेनाइजेशन निकाल कर लेकर आती है
हैं, जिसके चलते यहां पर उस कंट्री को एक तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है, उस कंट्री की इमेज खराब करने की कोशिश की जाती है। तो यह तरीका है यूएसए का। फिर यूएसए उसके अंदर जाकर इंटरफेयर करने की कोशिश करता है और एक तरीके से दादागिरी दिखाता है। पर लेकिन जब चाइना की बात करते हैं तो चाइना क्या करता है, चाइना यहां पर हर एक कंट्री के साथ में जो भी आसपास में आप लोगों को देखने को मिलेगी, चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट आप लोगों को नजर आएंगे। जापान के साथ में आप लोग बात कर लीजिए, जापान हो गया, यहां पर साउथ कोरिया होगी, इनके साथ में इनके आइलैंड के डिस्प्यूट चल रहे हैं। नीचे अगर आ जाइए यहां पर वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, ये साउथ चाइना सी में बोलता है, ये मेरा सी है, ठीक है, साउथ चाइना सी, चाइना का नाम है ना, तो ये इनका सी हो गया। इसी तरीके से तो इंडियन ओशन इंडिया का हो गया कि पूरा ओशन हमारा है। तो ये हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंडिया के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट आप लोग यहां पर नजर आते हैं। तो आसपास जो भी एरिया है यहां पर चाइना हमेशा क्या करता है, एक एग्रेसिव पॉलिसी लेकर चलता है। वो बिल्कुल ऐसे करता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा बड़ी फ्रीक्वेंटली कई बार जो लोगों की लड़ाई होती है ना, उनकी लड़ाई होती है जो बीच में ये बेसिकली डिवाइड होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, कई सारे लोग खेतों में चाहे कुछ भी ना हो उनके खेतों में, इसको जरूर साफ करेंगे जो बीच में होती है। क्या करते हैं, इधर से काटते रहेंगे, मिट्टी डालते रहेंगे ताकि इधर को खिसकती रहे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कई बार इसको खिसका देते हैं और इस पार्ट को अपने अंदर ले लेते हैं। ये आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि आप लोगों ने सुना होगा कि डोल के ऊपर लड़ाई होगी, यानी कि एक जो मेड रहती है यहां पर, ये बेसिकली जो एक डिवाइडर रहता है उसके ऊपर लड़ाई होगी। उसके ऊपर लड़ाई होने का ये रीजन रहता है कि यहां पर मिट्टी काटी जाती है इस साइड से, इसको अपने खेतों में मिला लिया जाता है और उस पर मिट्टी ऊपर डाल दी जाती है ताकि उधर को मिट्टी जाती रहे, ठीक है। फिर आगे चल के फिर कट कर लिया, तो ऐसे ऐसे इसको यहां पर खिसका दिया जाता है, इसको उधर खिसका दिया जाता है और ये पर्टिकुलर अपना एरिया बढ़ा लिया जाता है। यही काम चाइना करता है। आज यहां पर ट्रूप्स खड़े हुए हैं, कल को थोड़ा सा और आगे लागे खड़े कर देंगे, परसों को और आगे लागे खड़े कर देंगे, फिर बोलेंगे तो हमारा एरिया, क्योंकि देखो हम लोग पिछले 6 महीने से यहीं खड़े हुए हैं, पिछले वाले टाइम दिखा देंगे फिर यहां पर। तो ये हरकतें चाइना बहुत बार यहां पर करता है, जिसके चलते यहां पर ये डिस्प्यूट आप लोगों को इंडिया और चाइना के बीच में देखने को मिलता है। तो ये तो आप लोगों के सामने फैक्ट हो गया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो ये बॉर्डर जरूर याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा एरिया है यहां पर जो सबसे ज्यादा बॉर्डर जो है इंडिया और जो चाइना के बीच में आज के डेट में टच करता है। तो सबसे ज्यादा कहां पर टच करता है, वो करता है आज के डेट में लद्दाख वाला रीजन हो गया, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गया लद्दाख, तो जम्मू एंड कश्मीर नहीं, ये लद्दाख वाला रीजन बन गया। दूसरा सबसे ज्यादा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा यहां पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो माइंड में क्लैरिटी आ गई। अब यहां पर आगे चलते हैं, यहां पर आर्टिकल के अंदर नजर डालते हैं क्या क्या बातें हैं यहां पर। अभी आखिर ये एकदम सामने निकलकर चीजें कैसे आई, इसलिए निकल कर आई यहां पर क्योंकि हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर रीजन है, ये यहां पर इसको आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार न्यूज में, ये यहां पर गालवान वैली। तो ये जो पर्टिकुलर वैली है, इसके अंदर यहां पर दौलत बेग जो ओल्डी वाला रीजन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीबीओ हम लोग बोलते हैं, यहां पर इंडिया के द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया। और ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया तो चाइना आकर सामने यहां पर खड़ा हो गया। यहां पर चाइना बोला कि आप इस तरीके से कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, जबकि अगर इसके अपोजिट साइड में आप लोग जाओगे, चाइना की साइड में, उन्होंने दुनिया भर का कंस्ट्रक्शन रखा है, पर लेकिन हमारा कंस्ट्रक्शन उनको पसंद नहीं आ रहा है। चाइना के बारे में अगर आप लोगों से मैं यहां पर बात करूं तो चाइना ये बोल रहा है इंडिया को कि इंडिया जो है यहां पर जो स्टेटस को, यानी कि जो यथास्थिति बनी हुई है, उसको चेंज करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। यानी कि जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि खेत वाली जो बात होगी, कि इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, इंडिया कोशिश कर रहा है कि बाउंड्री को थोड़ा सा उधर खिसका दिया जाए और इसको अपने अंदर ले लिया जाए। तो चाइना ये बातें यहां पर बोल रहा है। अगर पास्ट में आप लोग देखोगे, फर्स्ट टाइम नहीं, यहां पर दुर्बक सियोक जो यहां पर डीबीओ यानी कि जो पर्टिकुलर रीजन है, ये 15 साल से लगभग यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, प्रोटोकॉल्स लोकल जो कमांडर्स होते हैं एक दूसरे को इन्फॉर्म करते रहते हैं। हालांकि प्रोटोकॉल ये है कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करते रहो, और चाइना को ये पता भी है। ऐसा तो है नहीं कि चाइना आंखों पर पट्टी बांधकर वहां पर बैठा हुआ है, पर हाँ हरकतें ये हैं कि जब यहां पर प्रेशर बनाना होता है तो तब जाकर उल्टी सीधी हरकतें करनी होती है। तो चाइना ने कभी भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, पर लेकिन अभी यहां पर इसने आकर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते चाइना के खिलाफ कई सारे गुट बन रहे हैं आज के में, कि अंदर जाकर चेक करो चाइना क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए यहां पर इंक्वायरी कोरोना वायरस की, कि चाइना से ही निकल कर यह है। तो जो ये ग्रुप ये काम कर रहा है, इंडिया भी उसका पार्ट यहां पर बना हुआ है। इवन अभी यहां पर अगर बात करें ताइवान के अंदर जो भी लीडर चुनकर आए तो उसकी शपथ समारोह में भी इंडिया के द्वारा यहां पर अपने लीडर को भेजने की कोशिश की गई है। तो यह भी चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है उसके खिलाफ यहां पर चला गया। तो चाइना क्या करता है, इसी तरीके से चाइना ने कोशिश की कि पाकिस्तान में जो डैम काफी पुराने पड़े हुए थे पाक ऑक्युपाइड एरिया में, उनको बनाना स्टार्ट कर दिया गया इनके द्वारा। तो इनके द्वारा यह कोशिश की जा रही है इंडिया के द्वारा चाइना को और चाइना के द्वारा इंडिया को, कि एक दूसरे को यहां पर टैकल किया जाए इनडायरेक्ट वे में, यानी कि एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इंडिया यहां पर
जब करता है जब चाइना पहले हरकतें कर देता है, इंडिया कभी सामने आकर ऐसे काम नहीं करता है। पर लेकिन चाइना यहां पर हमेशा जब भी उसको कोई प्रेशर डालना होता है तो बॉर्डर पर ऐसी एक्टिविटी करता हुआ नजर आता है। चाइना साइड में काफी हाई स्केल का आप लोगों को यहां पर कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा हमारी कंट्री के कंपेयर में। पर लेकिन हमारी कंट्री में अगर कुछ भी होता है तो चाइना को इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। करंट जो चाइना का जो एक्टिविटी है, प्रेशर बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ठीक है, तो ये बेस अभी इसके ऊपर नहीं है जो अभी दोनों के बीच में झड़प चल रही है कि आमने सामने आकर झड़प हो गई इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर, नहीं। ये अलग ही एक पैटर्न है चाइना का, जो पास्ट में आप लोग समझोगे तो आप लोगों को ये पैटर्न नजर आ जाएगा। तो ये हिस्टोरिक लाइन है यहां पर, अगर चाइना की आप लोग देखोगे जो पास्ट में ये चेंज करते रहते हैं, यानी कि हमेशा से चाइना ऐसा करता है। तो चाइना की बदतमीजी देखो, अब आप लोगों को 1950 से लेकर अब तक यहां पर चाइना की बदतमीजी दिखाता हूं। 1949 में चाइना आजाद हुआ था हमारी कंट्री से 1 साल बाद में, 1-2 साल बाद में, और तब से लेकर चाइना की हरकतें आप लोग यहां पर देखो कि चाइना क्या क्या हरकतें कर रहा है। अगर सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से 1950 की, तो 1950 में यहां पर चाइना के द्वारा कई बार वेस्टवर्ड मूव करने की कोशिश की गई, यानी कि हमारी कंट्री की बाउंड्री को अपने अंदर लेने की कोशिश की गई। बार बार ऐसी हरकतें इनके द्वारा की गई। उसी के चलते, ये सब चीजों के चलते 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हो गई। मोर रिसेंटली 2002 में आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों के बीच में कई सारे एक्सचेंज किए गए, एक्सपर्ट ग्रुप यहां पर एक दूसरे के सामने आकर मिले, तो फिर यहां पर चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई। तो चाइना का जो क्लेम है, हमेशा जो वेस्टर्न सेक्टर में चाइना हमेशा अपना क्लेम दिखाता है, ये यहां पर 1962 की जो वॉर हुई थी उसके चलते इसके द्वारा कंट्रोल किया गया था। तो तब से लेकर यहां पर ये ऐसी एक्टिविटी करता हुआ आप लोगों को नजर आता है। 2007 में चाइना के द्वारा फिर ऐसी हरकतें की गई यहां पर अलग अलग रीजन में, खासकर लद्दाख सेक्टर और सिक्किम वाले रीजन में। वो क्या करते हैं, वहां पर अपना क्लेम आकर दिखाने लगते हैं इस तरीके से। इसी के साथ में 2017 में आप लोगों को पता है डोकलाम सेक्टर में डेडलॉक बन गया। हमारी कंट्री के साथ ही नहीं ऐसा कर रहा है अकेला, कि हमारी कंट्री के साथ में ऐसा कर रहा है। डोकलाम सेक्टर का जो डेडलॉक था यहां पर, ये भूटान के साथ में था। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली भूटान हो गया हमारी कंट्री और ये चाइना के बीच में। तो भूटान का जो पर्टिकुलर एरिया है यहां पर, ये क्या कर रहा है, चाइना ने आकर कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जो पर्टिकुलर ये एरिया है इसको चिकन नेक बोलते हैं हम लोग। ये जो चिकन नेक है, अब यही एक मात्र रीजन है जो हमारी कंट्री की नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्टिविटी बनाता है। तो ये जो चिकन नेक है यहां पर, ये चाइना चाहता है कि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो इंडिया और चाइना के बीच में, तो तुरंत इंडिया का कनेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट के साथ में तोड़ दिया जाए। यहां पर अरुणाचल प्रदेश को बोलता है ये हमारा पार्ट है, और यहां पर ये तो इसने एक तरीके से हड़प ही रखा है, जो एक्साई चीन ये अपने पार्ट बनाए इसको बैठा है। तो टाइम टू टाइम यहां पर चाइना ऐसा एग्रेशन दिखाता है। ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम चाइना ऐसा एग्रेशन यहां पर दिखा रहा है। तो पहला तो फैक्ट यहां पर ये हो गया कि ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहे हैं। 2006 में अगर आप लोग देखेंगे, ये क्या करते हैं, फेक किलोमीटर भी रख देते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया में यहां पर ये दिखा दिया कि हाँ ये इतना एरिया है यहां पर, तो फिर क्या करेंगे, यहां पर उखाड़ कर उसको यहां पर जमा देते हैं कई बार, यानी कि अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं कई सारे एरिया को, जहां पर दोनों कंट्री के जो लोग आमने सामने खड़े हैं वहां पर तो ये हरकतें नहीं करते हैं। पर लेकिन जहां पर इनको मौका मिलता है ये बच्चों वाली हरकतें करते हैं, मैंने तेरी टॉफी निकाल ली, वो नहीं होता बचपन में ये हरकतें होती थी, वो हरकतें यहां ये अभी करते हुए नजर आते हैं। 2007 से अगर ऑनवर्ड आप लोग देखोगे यहां पर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो एलएसी के आसपास में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो कई सारे जो ट्रूप्स हैं इंडिया और चाइना के द्वारा भी ऊपर को यहां पर फॉरवर्ड किए गए हैं। यानी कि पास्ट में चाइना के साथ में अगर आप लोग हरकतें देखोगे तो चाइना कभी शांत नहीं बैठा है इंडिया के लिए। जब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो वो एक तरीके से अलग जामा उसको पहनाने की कोशिश कर देता है, यानी कि उसको अलग तरीके से देखने की कोशिश हमेशा करता है। दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि रिलेशन ऐसे ही है, बार टाइम टू टाइम यहां पर रिलेशन इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। बायलैटरल अगर मिलिट्री रिलेशन की आप लोग बात करें तो वो इंप्रूव भी यहां पर हुए हैं। एनुअल डिफेंस डायलॉग आप लोगों को या ज्वाइंट ट्रेनिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऐसी बात नहीं है कि इंप्रूव नहीं हो रहे, इंप्रूव भी हो रहे हैं रिलेशन पर। लेकिन ये जो इस तरीके की जो हरकतें हैं आप लोगों ने देखा नहीं, कई सारे लोग ना बदतमीज होते हैं, उनको आदत होती है कि कितना भी उनके साथ में आप लोग सही रहने की कोशिश करो, पर उनकी आदत है कि आपके काम में वो टांग अड़ाएंगे। ऐसा आप लोगों ने कई सारे लोग आसपास में देखे होंगे। तो सेम नेचर आप लोगों को यहां पर चाइना का पर नजर आता है। तो अब तक तो यहां पर चाइना के द्वारा हरकतें की गई, अब यहां पर कुछ चीजें दिखाने की कोशिश की रही है कि यहां पर चीजों को सुधारा भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच चीजें खराब ही हो रही हैं। जैसे आज के दिन में अगर प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो लोकल जो कमांडर लेवल पर मीटिंग होती रहती है दोनों कंट्री के बीच में, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ये एग्रीमेंट है, यानी कि शांति बनाए रखने का एग्रीमेंट है 1993 का, जिसके चलते दोनों कंट्री यहां पर ये बात करती है कि ज्यादा ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय नहीं करेंगे, यानी कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर दोनों साइड में ज्यादा ट्रूप जो है यहां पर ये एक तरीके से नहीं लेकर आएंगे।
चीजों को जितना ज्यादा एक तरीके से जो चीजें रहेंगी वो नेसेसरी रहेंगी, दोनों बात कर कर सुलझाएंगे, म्यूचुअल एक दूसरे के साथ में बातें कर कर चीजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लद्दाख के दोनों साइड में यहां पर रिपोर्ट ये रहती है कि एटलीस्ट यहां पर जो ब्रिगेड साइज की जो फोर्स है वो यहां पर एक आज आप लोगों को देखने को मिलती है, और इसी के चलते मीटिंग भी होती रहती है। पर लेकिन चाइना पता है कैसे काम करता है, कई बार चाइना ऐसे काम करता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार जो आप लोगों ने आसपास भी देखा होगा या खुद भी आप लोगों ने चीजें फील हुई होंगी अगर आप लोग रिलेशनशिप में गए हैं। ऐसे नहीं होता जैसे लड़का लड़की कई बार एक दूसरे गुस्सा हो जाते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं, वो भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ऐसा लगता है जैसे चाइना एक तरीके से, ऐसा लगता है चाइना और इंडिया कई बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरीके से यहां पर आते हैं। चाइना क्या है जैसे इंडिया हो गया, चलिए मान लीजिए इंडिया को आप लोग मेल मान लीजिए, ठीक है और यहां पर चाइना हो गया, क्योंकि चाइना जैसे लगता है कि हाँ चलो फीमेल का नाम हो गया, ठीक है। उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, इसको गलत तरीके से मत लेना, पता चला तो आप लोग तीसरा एंगल निकाल लो। कई बार तो ऐसा होता है समझाता कुछ और हूं, उसमें तीसरा एंगल निकाल कर बैठ जाते हो। जो समझाता हूं उसको उसी तरीके से समझा करो, ठीक है। जहां निकालने की जरूरत होती है वहां नहीं निकालते हो, वैसे कई बार निकाल लेते हो। तो यहां पर जो समझा रहा हूं उसी पर फोकस करना। तो यहां पर जो इंडिया है वो मेल हो गया, चाइना है वो फीमेल हो गया। तो मान लीजिए क्या किया चाइना ने, क्या किया यहां पर एक तरीके से फोन उठाना बंद कर दिया, ठीक है। उल्टा भी ले सकते हैं अगर किसी को लगे कि यहां पर गलत लग रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में लेना है। तो यहां पर इंडिया क्या करता है, फोन मिलाता रहता है, फोन मिलाता रहता है कि भैया तुम्हारे जो लोग हैं यहां पर आ गए, इनको वापस बुला लो। तो चाइना फोन ही नहीं उठाता है, यानी कि एक तरीके से फोन साइड में पड़ा रहता है, रिंग बजती रहती है, पर वो फोन ही नहीं उठाते, क्योंकि फोन करेंगे तो उठाएंगे तो बात करनी पड़ेगी, और बात करनी पड़ेगी तो जो तुम्हारे लोग इधर घुस आए हैं यहां पर गलत तरीके से, उनको वापस बुलाने के बारे में बात होगी। तो इस तरीके से यहां पर कई बार हरकतें देखने को मिलती है, यानी कि बचकानी हरकतें करते हैं यहां पर। उस टाइम पर जब डोकलाम में डेडलॉक हुआ, उस टाइम पर भी यहां पर रिजोल्व हालांकि किया गया, डिस्प्यूट को वो अच्छे से रिजोल्व किया गया, हालांकि लंबे समय तक आमने सामने खड़े रहे, पर लेकिन उसमें भी स्टार्टिंग में इनके द्वारा बात की नहीं गई, उनके द्वारा फोन उठाया नहीं गया। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती हैं यहां पर चाइना के द्वारा, यानी कि चाइना बचकानी हरकतें कर देता है कई बार बहुत लार्ज स्केल पर। उल्लंघन तो आप लोगों को पता ही है चाइना बार बार करता रहता है। चाइना की साइड से कभी भी कई बार कॉल का जो है यहां पर आंसर नहीं दिया जाता है। जैसे यहां पर बात की जा रही है 2013 के बारे में, 2014 के बारे में, तो दो बार यहां पर ऐसा हुआ जब यहां पर जो चाइना के जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया में विजिट भी कर रहे थे, और उस टाइम पर भी यहां था क्या था, चाइना के द्वारा कॉल पिक नहीं की गई, यानी कि उनके पापा जी हमारी कंट्री में बैठे हुए हैं और वो भाई साहब कॉल नहीं उठा रहे हैं, और उल्टी सीधी हरकतें चाइना के, इंडिया चाइना के बॉर्डर पर कर रहे हैं। आप लोगों को याद भी होगा जब यहां पर शी जिनपिंग आते हैं उस टाइम पर भी कई सारी हरकतें बॉर्डर पर देखने को मिल जाती हैं। कई बार तो ऐसा लगने लगता है लोगों को कि जो इनकी आर्मी है ना वो इनके कंट्रोल में ही नहीं है, यानी कि शी जिनपिंग के कंट्रोल में यहां पर आर्मी नहीं है। कई बार ऐसा लगता था उस टाइम पर देखने पर, जब यहां पर ऐसी हरकतें होती थी कि प्रेसिडेंट यहां बैठे हैं ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। उस टाइम पर तो कम से कम शांति रखनी चाहिए, इससे अच्छा तो पाकिस्तान है, कम से कम शांति रखते हैं उस टाइम पर। अगर यहां पर कोई डिग्नेटरी आता है तो ये तो पाकिस्तान से भी गैर गुजरे निकल जाते हैं कई बार। हालांकि पाकिस्तान यहां पर नॉर्मली ऐसी कंडीशन जो है वो कंटिन्यूअस रखता है, पर लेकिन कई बार जब शांति की बात आती है तो उनको शांत बैठा लेता है कि अपने जो उनके वो नहीं है, जो उनके यहाँ पर पालतू वाले हैं जो भोगते रहते हैं, तो उनको शांत बैठा लेता है कई बार। तो एक कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आज की डेट में बात करें तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो चुकी है। आज के डेट में आप लोग ये मान सकते हैं कि शी जिनपिंग का कंप्लीट कंट्रोल है आर्मी के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को पास्ट में भी देखने को मिलेगा जो वांग समिट हुई और ममल्लापुरम में जो समिट हुई, ये दोनों समिट इनफॉर्मल समिट थी इंडिया और चाइना के बीच में। पहली समिट हुई वांग में, ठीक है, जिसको वांग वायरस, चाइनीज वायरस भी बोला जाता है। तो ये पहली इनफॉर्मल समिट वहां पर हुई थी। इनफॉर्मल समिट का क्या मतलब होता है, जब दोनों कंट्री आमने सामने आकर मिलती हैं और वो बातचीत करती हैं कि हां हम लोगों को मैटर को सुलझाना है। बस ऐसा है कि यहां पर कोई देखिए जो फॉर्मल समिट होते हैं उसमें ये होता है कि आप लोग पहले से डिसाइड कर चलोगे कि ये टॉपिक है, इन पे हम लोगों को बात करनी है, और बात करने के बाद में मीडिया में आकर आप लोग बताते भी हो कि हां हम लोगों ने इनके ऊपर बात की और ऐसी ऐसी सिचुएशन है। इनफॉर्मल समिट में कोई ऐसी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होती है, कोई ऐसा टारगेट लाइन नहीं होती है कि इनके टॉपिक के ऊपर आप लोगों को बात करनी है। वो बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग चल देते हो, चलो पार्टी कर कर आते हैं, ठीक है, जो मन करेगा वही खा लेंगे यार, जो भी आज खाने का मन होगा। पर लेकिन इस तरीके से नहीं है कि पहले से ही प्लान कर रखा है कि एक शादी में जा रखे हैं कि हाँ ये मेन्यू है भैया, ये खाने में बनेगा, यही अवेलेबल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होती है कि हाँ इतने लोग आएंगे, इतनी प्लेट है भैया, ऐसे ऐसे करना है। पर लेकिन इनफॉर्मल में है कि कितने भी लोग आ जाओ, उसको बुला लो यार, चलो आज कुछ खा के आते हैं। तो ये कंडीशन है। तो यारी दोस्ती की तरीके से बातें करेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल एक तरीके से एक तरीके से बिल्कुल इसी फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। बस हाँ ये है कि कैसे भी इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना है। और ये जो कंडीशन थी यहां पर, ये शी जिनपिंग के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो अब यहां पर देखते हैं कि क्या ये इसके स्पिरिट के अगेंस्ट जाएंगे जो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो इस तरीके से भी यहां पर लगता है कि क्योंकि पर्सनली इनके द्वारा इन्वेस्ट की गया है इसमें अपना टाइम, तो लगता नहीं है कि ऐसे ये उल्लंघन इसका करेंगे। पर फिर भी क्या कहा जा सकता है, जैसे कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो जो यहां पर स्टैंड ऑफ बना हुआ है लद्दाख के अंदर में, ये पीसफुली रिजोल्व हो जाएगा जल्दी। ये थोड़े टाइम का प्रेशर बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। दोनों के बीच में काफी अच्छे से
स्ट्रेंथ है दोनों की साइड आज के डेट में। ऐसा तो है नहीं कि यहां पर इंडिया जो है पाकिस्तान है कैसे भी यहां पर आगे कर लेगा, ठीक है। तो जो गतिरोध पैदा हो रहा है ये दोनों को नुकसान पहुंचाएगा, ये पता है यहां पर, ठीक है। कोई भी यहां पर इससे कुछ नहीं सीखने वाला है और दोनों के यहां पर ये नुकसान पहुंचाने वाला है। तो चाइना को भी ये बात पता है कि एक हद से ज्यादा आप लोग पुश नहीं कर सकते हो, ठीक है। आज के डेट में आप लोगों को पता है यहां पर एक तरीके से यूएसए के बारे में मैं आप लोगों को बात बताऊंगा अभी, चाइना और यूएसए की क्या कंडीशन है यहां पर। अगर इंडिया के साथ में हम लोग बात करें तो यूएसए कई बार यहां पर अगर चाइना की बात आती है तो यूएसए खड़ा हुआ मिलता है, एक तरीके से बैलेंस पावर करने की कोशिश करता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूएसए जो है जो इंडिया के साथ में साइड में टिल्टेड रहता है और बीजिंग के अपोज में रहता है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा बोला गया कि मैं मीडिएशन का काम कर देता हूं, तो इसके चलते यहां पर चाइना जो है वो थोड़ा सा दबता भी है कहीं ना कहीं। उसको पता है कि यहां पर अगर यूएसए आएगा तो फिर यहां पर कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज्यादा किरकिरी होगी ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि यूएसए की होल्ड आज के डेट में भी काफी तकड़ी है अगर देखा जाए तो जो करंट क्राइसिस है यहां पर उसका जो यहां पर इंपैक्ट तो पड़ेगा, पर लेकिन अब देखने वाली बात है कितना आप लोग इसको हैंडल कर पाते हो। परमानेंट डिप्लॉयमेंट दोनों साइड में यहां पर इंक्रीज हो सकता है या दोनों साइड यहां पर बढ़ा दे चीजों को, यानी कि फोर्स वगैरह एलएसी वाले रीजन में ट्रस्ट जो होता है वो यहां पर थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है कि 1993 से अगर देखें यहां पर जो पीस चला हुआ है तो वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों को एक कम होता हुआ नजर आएगा। हालांकि यहां पर होना चाहिए था कि दोनों कंट्री मिलकर काम करें, क्योंकि हर बार ये बोलते हैं कि 21st सेंचुरी जो है वो एशिया की सेंचुरी है, पर एशिया में चाइना और इंडिया के बगैर इस 21st सेंचुरी को आप लोग एशिया की सेंचुरी नहीं बोल सकते हो। तो ये चीजें यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा ये डिफरेंट है यहां पर, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें हैं जो यूएसए और चाइना के बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। अगर बात करें आज के डेट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो यहां पर डोमेस्टिकली भी और एक्सटर्नली भी कई सारी थ्रेट फील कर रही है। डोमेस्टिकली अगर हम लोग बात करते हैं तो हांगकांग वाला इश्यू हो गया, ताइवान वाला इश्यू हो गया, ये खुद के इसकी प्रॉब्लम यहां पर सामने निकल कर आती है। ये जो इशू है ये एक तरीके से बाहर भी यहां पर इनके ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी जब से आई है यहां पर तब से आप लोगों को पता है कि चाइना की नाक में नकेल कस रखी है इन्होंने, तो वो कंडीशन आप लोगों को यहां पर नजर आती है। चाइना के ऊपर कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा चुके हैं। पीछे आप लोगों ने देखा दोनों के बीच में ट्रेड वॉर चल रही थी, जो तो कोरोना वायरस ने आगे चीजें थोड़ी सी शांत कर दी, वरना कंडीशन काफी खराब दोनों के बीच में बनी हुई थी। इसी के साथ में हांगकांग के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हांगकांग को चाहता है चाइना सप्रेस करे, अपने कंट्रोल में लेकर आए, पर लेकिन हांगकांग चाइना के साथ में वन कंट्री टू सिस्टम के तहत रहता है। वन कंट्री मतलब कंट्री एक ही होगी, इसको चाइना बोलेंगे, हांगकांग चाइना का पार्ट होगा। दो सिस्टम होंगे, यानी कि चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है पर हांगकांग के अंदर प्रॉपर डेमोक्रेसी रहेगी। तो प्रो डेमोक्रेसी यहां पर प्रोटेस्ट चलते रहते हैं, तो यहां पर चाइना उसको सप्रेस करने की भी कोशिश कई बार करता है। इसी के साथ में ताइवान के बारे में आप लोग बात कर लीजिए। ताइवान को हमेशा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ताइवान को कहीं आम सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इलेक्ट लीडर जीत के आते तो इंडिपेंडेंटली यहां पर उसको विश करते हैं। आप लोग ऐसे समझिए हमारी कंट्री में जैसे 28 राज्य हैं, ठीक है, अभी यहां पर कोई इलेक्शन हो रहे हैं किसी एक राज्य में, मान लीजिए अभी यहां पर किसी एक राज्य में इलेक्शन हुए और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आकर उस पर्टिकुलर राज्य के चीफ मिनिस्टर को विश कर रहे हैं कि कांग्रेस जीत कर आए हो, तो क्या कैसा लगेगा यहां पर कि हमारी इंटरनल चीजों में एक तरीके से इंटरफेयर कर रहा है मतलब प्राइम मिनिस्टर को न बोलकर वो यहां पर एक चीफ मिनिस्टर को बोल रहा है कर अंदर घुसकर। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो चाइना चिढ़ता है इस तरीके से, और ऊपर से किसी एक राज्य को डोनाल्ड ट्रंप आकर यहां पर आर्म सप्लाई करने लगे, तो वो कंडीशन आप लोग समझिए। तो चाइना के कंसर्न यहां पर बढ़ जाते हैं। दूसरी साइड में साउथ चाइना सी के बारे में मैंने भी आप लोगों से बात की थी। चाइना वहां पर अपना दबदबा दिखाना चाहता है, पर लेकिन जैसे यूएसए आता है, यूएसए बोलता है कि ये इंडिपेंडेंट एरिया है, हम तो यहां पर आएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री के हिसाब से अगर बात करें तो ये जो एरिया है ये चाइना से बिलोंग नहीं करता है, पर लेकिन चाइना बोलता है ये हमारा एरिया है। तो यूएसए बार बार वहां पर आता है, जिसकी वजह से आकर वहां पर फ्री एक्सेस बनी रहती है और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन भी है यहां पर, एक तरीके से बहुत सारा जो ट्रेड है इस पर्टिकुलर जो रीजन में जाता है, तो यहां पर साउथ चाइना सी से होता हुआ जाता है। तो इसलिए भी यूएसए यहां पर बार बार आकर इंटरफियर करता है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि यूएसए का कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा दबाव रहता है। इसीलिए यहां पर जो चाइना है हर टाइम तब हरकतें करता है जब यूएसए किसी प्रॉब्लम में रहते हैं, कोरोना वायरस के साथ में जूझ रहा है, इलेक्शन के साथ में जूझ रहा है, तो चाइना सोच रहा था कि चलो कुछ अपना अच्छा कर लेते हैं, चलो कुछ मीठा खा लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर फिर भी यहां पर नजर तो सबकी रहती है, तो यहां पर तुरंत स्टेटमेंट आ जाती है यूएसए की साइड से कि रुक जाओ, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि पहले जो झड़प यूएसए और यूएसएसआर यानी कि रशिया के बीच में हुआ करती थी, आज के में वही पैटर्न चाइना और यूएसए के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा न्यूज में एक टर्म यूज किया जा रहा है कि न्यू कोल्ड वॉर, यानी कि एक नया कोल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब यहां पर यूएसए जो है वो जो पुरानी सारी ट्रीटी थी रशिया के साथ में उनसे बाहर निकल रहा है, और आज की डेट में नई ट्रीटी आप लोगों को जो देखने को मिलेगी जो भी आ रही है उसमें चाइना को अंदर लेने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यूएसए ये बोल रहा है कि चाइना आज के डेट में एक डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा, डेवलप कंट्री बन गया, और चाइना के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश की जा सके कर रहा है, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं उसकी मार्केट भी कैप्चर कर रहा है। आज के डेट में
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यूएसए ने अपना हाथ खींचा, चाइना ने तुरंत आकर वहां पर पैसा दे दिया। तो चाइना जहां जहां से यूएसए अपने हाथ खींच रहा है वहां पर चाइना आकर तुरंत एंट्री कर रहा है। जो ईरान न्यूक्लियर डील से यूएसए बाहर निकला और बोला कि ईरान से जो क्रूड ऑयल है वो मत खरीदो, चाइना ने तुरंत आकर वहां पर एंट्री करी। आज के डेट में अगर आप लोग बात करें अफगानिस्तान वाले इशू में अपना हाथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाइना सोच रहा है वहां पर कैसे शांति बनाकर रखी जा सके। तो इस तरीके से चाइना जो है यूएसए को आराम आराम से हर जगह रिप्लेस करता हुआ जा रहा है। इसी तरीके से जो चाइना का वन रोड वन बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी यहां पर कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्री को अपना गुलाम बना चुका है, क्योंकि डेट क्राइसिस आ रहा है। डेट क्राइसिस क्या होता है? चाइना दूसरी कंट्री को इतना सारा उधार दे देता है जिसकी कुछ हद नहीं है, तो उस कंट्री को वो उधार पे करने के लिए भी लोन लेना पड़ता है, यानी कि इंटरेस्ट पे करना है अगर उस जो लोन उसने ले रखा है तो उसके लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। तो लोन के ऊपर लोन, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वो सारी चीजें यहां पर चलती हुई नजर आती है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो सिचुएशन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से डेट ट्रैप में फंस जाती है कई सारी कंट्री। यही चीजें फील की गई यहां पर कुछ दिनों पहले श्रीलंका के द्वारा और भी कई सारी कंट्री के द्वारा, और कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी बातें कई बार यहां पर पाकिस्तान के अंदर से भी निकल कर आती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती रहती है। ठीक है, तो देखिए एक बात और बताऊं मैं यहां पर आप लोगों को, जो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आर्टिकल में कई बार इतनी चीजें नहीं होती जितनी चीजें आप बता देते हो। देखिए मैं क्या करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं बस ओनली एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों को पढ़ाना भी है, तो इसलिए मैं कई सारे आर्टिकल सुनता भी हूं, जैसे रेडियो हो गया, या फिर आप लोग देखने को मिले से RS TV हो गया, या फिर कई सारे न्यूज़पेपर भी जो मुझे लगता है कि कोई आर्टिकल अच्छा है तो मैं न्यूज़पेपर में को निकलता रहता हूं, अलग अलग न्यूज़पेपर, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस हो गया, फिर कोई और न्यूज़पेपर। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें इसलिए मिल जाती हैं क्योंकि वो पॉइंट्स जो होते हैं मैं वहां से उठा के लेकर आता हूं, ताकि आप लोगों को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े और आप लोगों को सारी चीजें एक जगह इकट्ठी मिल जाए। तो इसलिए अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को आर्टिकल के अंदर मिल जा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और आर्टिकल की उठी हुई है। हाँ, इसके साथ में वो कोरिलेट कर गई, तो मैच कर मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। जैसे कि आप लोगों को आज का जो आर्टिकल देखोगे, इतनी सारी चीजें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी जितनी सारी चीजें आप लोगों को बताई गई है। मैंने हर डायमेंशन से यहां पर बता दी। आर्टिकल लिखने वाला जो होता है वो एक डायमेंशन समझाने की कोशिश करता है कई बार, पर लेकिन एग्जामिनर आप लोगों को जो क्वेश्चन देगा वो आप लोगों से मल्टी डायमेंशनल आंसर मांगेगा। ठीक है, तो जो मेरा समझाने का इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि अलग अलग आर्टिकल जो भी मैंने कई बार पढ़े हैं जहां पर मुझे अच्छे पॉइंट्स लगे हैं वो भी आप लोगों को बता दूं, अगर कोरिलेट वहां पर कर रहा है तो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये कई बार देखते हो, कई बार कई सारे बच्चे बोलते भी हैं, तो ये चीजें आप लोग ये समझा करो कि एक्स्ट्रा चीजें आप लोग को मिल रही है। वरना अगर आप लोग को आर्टिकल ही पढ़ना है तो खुद पढ़ लोगे न्यूज़पेपर, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है, इसीलिए तो आप लोग इसको देख रहे हो कि हाँ एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में एक एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं, तो वही बेसिकली यहां पर पर्पज भी होता है। ठीक है, तो यही बेसिक पर्पज रहता है जिसके चलते मैं आप लोगों को ये चीजें बताता हूं। ठीक है, तो ये था टोटल जो इसके बारे में पर्टिकुलर आर्टिकल जो मुझे आप लोगों को बताना था, और इसके बारे में क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन, इसको फिर से देखिएगा। क्वेश्चन आप लोग दोनों जगह लिख सकते हैं, एक तो आप लोग वीडियो के नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और दूसरा आप लोग इसको फेसबुक पर जो ग्रुप है वहां पर लिख सकते हैं। एक दूसरे का आंसर जरूर रिव्यू किया कीजिए। ठीक है, तो ये भी ध्यान आप लोगों को रखना है। ओके, ये जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है बेसिकली आज की डेट में जो कंडीशन बनी है बिजनेस को लेकर, उसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूं यहां पर इसके बारे में, क्योंकि चीजें वही है जो सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की डेट में देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर राज्य जिनको आप लोग इंडस्ट्री डेवलप्ड राज्य बोल सकते हैं, जैसे आज की डेट में गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ये पर्टिकुलर या तमिलनाडु की बात करें, यहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोग को इंडस्ट्री देखने को मिलती है। तो अलग अलग राज्य से लोग आते हैं, यहां पर रहते हैं, अपना काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो ये राज्य हैं, यहां पर बाहर से लोग आकर करते हैं। पर लेकिन जैसे जैसे लोग आज के में यहां से जा चुके हैं, अब बात की जा रही है कि क्या रिटर्न आ पाएगा बिजनेस आराम से पैटर्न में, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो राइटर सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप लोगों को जो मोर्टेलिटी कर्व है उसके ऊपर फोकस देना चाहिए, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से जो सबसे ज्यादा लोगों की यहां पर जान जा रही है। पहले तो यहां पर जान है तो जहान है, यानी कि पहले लोगों की जान न जाए। जो कोरोना वायरस के केस आ रहे हैं पहले आप लोगों को वो कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग कोई और चीज सोचेगा। यानी कि सबसे पहले आप लोग यहां पर कोरोना वायरस के केसेस पर कंट्रोल करो। जब इंसान हष्ट-पुष्ट रहेगा तभी तो काम करना स्टार्ट करेगा। तो ये सबसे पहला पैटर्न होना चाहिए। अगर आप लोग एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो उनसे, तो उसके लिए पैसा आप लोगों को देना चाहिए। अभी बोला गया कई सारे राज्य के अंदर कि आज की डेट में 12-12 घंटे काम किया जाएगा, और अगर 6 दिन भी काम करे तो 72 घंटे काम करना पड़ेगा। वही पर्सन पहले 8 घंटे काम कर रहा था, अब 12 घंटे काम करेगा। तो कम से कम कुछ तो उसको एक्स्ट्रा दो। ये नहीं कि आप लोग जो 8 घंटे काम करवा के ले रहे थे वही 12 घंटे काम करवा के ले रहे हैं। थोड़ा तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि अपनी फैमिली का टाइम निकाल के वो आप लोग को ला कर दे रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि चलिए आप लोगों को जरूरत है, आपने उसकी हेल्प की उस टाइम पर, जिस टाइम पर उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, आपने सैलरी भी दी उस टाइम पर कोई काम नहीं था। पर लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते आप लोग का एक फर्ज भी बनता है यहाँ पर, क्योंकि वो एक
एक मजदूर है, आप एक काम देने वाले हैं, तो आप फिर भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, उसकी रोजी रोटी तो आपसे ही चल रही है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके यहां तो पूरी टीम काम कर रही है, तो एक अगर छोड़कर चला जाएगा, एक को आप लोग निकाल भी दोगे तो किसी और को आप लोग रख लोगे, तो आपके ऊपर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, पर लेकिन उसकी तो पूरी लाइफ जो है वो तहस नहस हो जाएगी, जिसके घर पर पूरी फैमिली उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए यहां पर कुछ सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड कराना चाहिए, कम से कम कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा यहां पर करना चाहिए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बोली गई है, देखिए जैसे आप लोगों को पता है सबसे ऊपर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट और फिर डिस्ट्रिक्ट पर हम लोग आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट में भी आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग यहां पर विलेज देखने को मिल जाते हैं, तहसील विलेज वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो जितना डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज हम लोगों को चीजों को करना चाहिए। टास्क फोर्स बनानी चाहिए यहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ताकि चीजों को देखा जा सके कि मेजर जो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है प्रोसीजर के अंदर, अगर कोई किसी की डेथ जा रही है उसको भी आप लोगों को देखना है, ज्यादा डेथ हो रही है, या फिर कोई बिजनेस इंप्रूव कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोग डिस्ट्रिक्ट को एक यूनिट बनाकर यहां पर ला सकते हैं, ताकि बिजनेस को यहां पर इंप्रूव किया जा सके। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप लोगों को फोकस देकर चलना चाहिए, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फोकस दोगे तो आप लोग जल्दी चीजों को कंट्रोल यहां पर कर पाओगे, और आप लोगों के पास में एक डेटा भी अवेलेबल रहेगा प्रॉपर वे में, ठीक है। तो वो चीजें यहां पर बेसिकली एक तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लोगों की जॉब तो बहुत लार्ज स्केल पर जा चुकी है, तो कैसे उनको आप लोगों को आगे एक तरीके से जॉब के अंदर लेकर आना है। कई सारे राज्य अलग अलग स्कीम लेकर आ रहे हैं, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो नीचे से उसको लेकर चलना है। लगभग 200 मिलियन के करीब बोला जा रहा है कि लोगों की जॉब आज के डेट में जा चुकी है, तो इतने सारे लोग जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इफिशिएंटली यहां पर उनको काम नहीं मिल पाता है, तो हाई लेवल जो एक तरीके से उनका होते हुए भी वो लो लेवल की जॉब पकड़ लेते हैं। पीएचडी कर रखी है पर पियोन की जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पियोन की जॉब अच्छी नहीं है, पियोन की जॉब अच्छी है अपनी जगह पर, लेकिन वो लोग उसको जॉब को करेंगे जिनकी क्वालिफिकेशन उस पियोन की जॉब के लायक है। अगर पियोन की जॉब भी करनी थी तो पीएचडी कर कर क्या करना था। तो ये तो वही बात होगी जैसे 3 इडियट में बोलता नहीं है, वो देखो तुम्हारा गधा, ठीक है, कि वहां पे जाकर बीटेक करी, फिर ये करके फिर आज के डेट में क्या कर रहा है, बैंक में जॉब कर रहा है, कि बैंक में जॉब करनी थी तो इंजीनियरिंग खाएगो की। तो वही बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आज के डेट में मल्टी टैलेंटेड चीजें हैं, जहां पर भी आप लोगों को जरूरत पड़े आप लोग अपना टैलेंट यूज कर सकते हैं, पर फिर भी एक सिस्टमेटिक वे में चीजें चलेंगी तो ज्यादा जल्दी से चीजों को रिकवर हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में पूछा गया था वो आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दूंगा, जहां पे हम लोग नेपाल और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो सेकंड वीडियो आप लोग की आएगी, तो उसको आप लोग वेट कीजिए, तब तक आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं जो सेकंड पार्ट इस वीडियो का आएगा।